तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में ये जो आपको नजर आ रहा है बंडल ऑफ कैंट एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन बन जाता है। अरसलान आवाज नहीं है तो मुझे फोन कर देना। ठीक है सर। अच्छा, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन बन जाता है बंडल ऑफ कैंट एवी नोड के अलावा, और जब सब एवी नोड के अलावा बंडल ऑफ कैंट एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन बनता है तो वो क्या करता है, इम्पल्स जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में बजाय एवी नोड के जाने के उसके साथ साथ बंडल ऑफ कैंट से भी जाता है। और जब वो बंडल ऑफ कैंट से जाता है तो अब ज्यादा बीट्स पहुंच रही हैं किसको, आपके एट्रिया को, जब ज्यादा वेंट्रिकल को जब ज्यादा बीट पहुंचे तो वेंट्रिकल कभी कभी क्या करता है, डबल दफा कॉन्ट्रैक्ट करता है एक ही बीट की वजह से। ऐसा भी हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये इम्पल्स यहाँ से आया, ये यहाँ से आने के बाद दोबारा रीसर्किट गया एट्रिया में और एट्रिया से वापस घूम के आ गया, एट्रिया से वापस घूम के आ गया। भाई मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि एवी नोड के अलावा बंडल ऑफ कैंट एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन बन जाता है बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, और इम्पल्स जो है वो एट्रिया से एवी नोड के थ्रू भी वेंट्रिकल में पहुंचता है और बंडल ऑफ कैंट के थ्रू भी वेंट्रिकल में पहुंचता है। उसकी वजह से एक ही बीट की वजह से वेंट्रिकल दो दफा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जब वो दो दफा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो बेसिकली वो बीट एक होती है मगर वेंट्रिकल दो दफा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमें दो क्यूआरएस भी नजर आते हैं। और ऐसा होता इस तरह है कि की आवाज नहीं आ रही सर। तो जब बंडल ऑफ कैंट बन जाता है तो बंडल ऑफ कैंट से क्या नुकसान होता है कि इम्पल्स आपका रिपीटेडली घूम घूम के बार बार आता रहता है। एक बार दूसरी बात क्या है कि इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पल्सेस और हार्ट बीट सुनाई देती है। अच्छा, एक और कंडीशन है सिंपल साइनस टेकीकार्डिया। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और साइनस टेकीकार्डिया में क्या फर्क है? सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि एक्टोपिक पेसमेकर बन जाते हैं, यानी कि आपके एट्रिया के अंदर एक से ज्यादा पेसमेकर बन जाते हैं। साइनस नोड जो है वो भी बीट जनरेट कर रही होती है और एक्टोपिक पेसमेकर भी कर रहे होते हैं। सिंपल साइनस टेकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट जो होता है ओवर 100 हो जाता है मगर कॉज एसए नोड ही होता है। एसए नोड का मतलब ये है कि एसए नोड ही इम्पल्स ज्यादा जनरेट कर रही होती है, एक्टोपिक पेसमेकर कहीं भी जनरेट नहीं होता है। अब ये अक्सर व पेशतर जैसे आपको बुखार में हो जाता है, ठीक है ना, फीवर में, हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर के अंदर क्या हो गया, आपको साइनस टेकीकार्डिया हो गया। मीन्स कि आपको जो है वो ज्यादा तेज बुखार आना शुरू हो गया और आपका हार्ट रेट तेज हो गया, और कॉज क्या था, कॉज था साइनस नोड का इंक्रीज हार्ट रेट। इसमें देखो नीचे ईसीजी में बिल्कुल नॉर्मल ईसीजी है, यू कैन सी दैट द ईसीजी इज वेरी नॉर्मल। पीआर इंटरवल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादातर थोड़ा बहुत कम होता है मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पी वेव जो है वो नॉर्मल बन रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल बन रही है। आवाज आ रही है ना सबको? सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। तो हमारी तीन कंडीशन हुई। साइनस एरिथमिया तो एक जनरलाइज कंडीशन है जिसमें साइनस नोड का प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में कंडीशन ये होगी जनाब कि आपका जो है वो एसए नोड के अलावा एक्टोपिक पेसमेकर बन जाएंगे, और जब एक्टोपिक पेसमेकर बनेंगे तो वो भी हार्ट रेट ज्यादा बढ़ाएंगे। तीसरा कंडीशन हो सकती है बंडल ऑफ कैंट, जिसे हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। उसमें भी कंडीशन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जैसी ही आती है मगर ये एक अलग कंडीशन भी कहलाती है। और चौथी कंडीशन हमारी हुई साइनस टेकीकार्डिया। तो सुप्रावेंट्रिकुलर, वुल्फ पार्किंसन वाइट, साइनस टेकीकार्डिया। गॉट इट? चार कंडीशन हमने पढ़ी। देन
एट्रिया से रिलेटेड अगर हार्ट रेट बहुत तेज हो जाए तो आप कहोगे सर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सही है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया अगर और हार्ट रेट तेज हो जाए और इर्रेगुलर भी हो जाए, यानी कि दोबारा मेरी बात सुनो, है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया मींस ऐसे नोड इंपल्स जनरेट कर रहा है और एक्टोपिक फोकाई भी बन रहे हैं और वो भी इंपल्स जनरेट कर रहे हैं। तो जब एक्टोपिक फोकाई बन रहे हैं वो भी इंपल्स जनरेट कर रहे हैं तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हैज इर्रेगुलर हार्ट बीट ड्यू टू व्हिच the SVT is converted into atrial fibrillation. So SVT, when it becomes irregular, it is called atrial fibrillation. SVT, when it is become irregular, it is called atrial fibrillation. मैं दोबारा बोलूं, कॉज क्या होता है? कॉज इसका वही, ड्यू टू इस्कीमिया या ड्यू टू इंजरी, the atria will generate more beats from the ectopic pacemaker, and when it generates more beat from the ectopic pacemaker, it will convert it into atrial fibrillation. So again मेरा जुमला सुनो, SVT, when there is SVT with irregularity, it is called atrial fibrillation. तो इसमें देखो यूजुअली टेकीकार्डिया होता है, इर्रेगुलर होता है, यानी कि हार्ट रेट इर्रेगुलर है, बिल्कुल इर्रेगुलर चल रहा है। आप पी वेव पहचान नहीं सकोगे, अगर आप यहाँ देखो तो आप पी वेव पहचान नहीं सकोगे। क्यों? कि प्रॉब्लम इज इन द एट्रिया, क्यूआरएस सही आ रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि अगर आप यहाँ देखो, एक क्यूआरएस के दरमियान गैप देखो इतना है, थोड़ा छोटा है, तो दूसरे दो क्यूआरएस के बीच में गैप बहुत बड़ा है, फिर सक्सेसिव के बीच में गैप बहुत छोटा है। तो ये क्या बता रहा है कि जब पी वेव हार्ट बीट जनरेट करती हैं तो एक पी वेव की वजह से क्यूआरएस बना, अभी एक वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहा था, दूसरी पी आ गई, तीसरी पी आ गई, चौथी पी आ गई, जो कि वेंट्रिकल में नहीं पहुंच सकी, तो गैप क्या हो गया? बढ़ गया, पी वेव ज्यादा हो गई और क्यूआरएस क्या हो गया? इर्रेगुलर हो गया। व्हाट इज द हार्म इन दिस? कोई बता सकता है कि अगर, कोई बात नहीं, आप हार्ट तकरीबन वेंट्रिकल जो है वो 50-60 दफा या 70 दफा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, द वेंट्रिकुलर बीट विल बी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70। सो व्हाट, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है और हार्ट रेट बहुत तेज है, सो व्हाट, नुकसान क्या है? क्योंकि वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो तो बीट कर रहा है और वो तो सर्कुलेशन में ब्लड दे रहा है। सो व्हाट इज द हार्म? क्यों नुकसानदेह है? एनीबॉडी? Everybody is listening my voice, hearing my voice? Stroke, how? कैसे पहुंच गए हो तुम आखिरी कॉम्प्लिकेशन पे, बट हाउ? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा? नहीं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि आपने दो बीट्स क्यूआरएस की आई, नॉर्मल गैप के साथ, बिल्कुल सही ब्लड सप्लाई मिली। जब बिल्कुल सही ब्लड सप्लाई मिली ब्रेन को, बॉडी को, तो सही हुआ। फिर अचानक से गैप क्या हो गया? बढ़ गया। जब अचानक से गैप बढ़ गया तो ब्लड सप्लाई टू द बॉडी क्या हो गई? कम हो गई। तो ब्लड प्रेशर क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा, नहीं हार्ट पर डैमेज नहीं होगा। ब्लड प्रेशर क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है और उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर इज वेरी मच इर्रेगुलर, कभी तेज हो जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर। तो इर्रेगुलर है ना, रेगुलर होता, तेज होता, कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे क्या है? इर्रेगुलर। तो हार्ट रेट तेज होने की वजह से और इर्रेगुलरिटी की वजह से ब्लड प्रेशर भी इर्रेगुलर रहेगा, कभी कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, तो उससे हमारी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान हो सकता है, इंक्लूडिंग ब्रेन। अच्छा जी, एट्रियल फ्लटर। Atrial flutter is, we can say, more or less same as supraventricular, but we heard कि supraventricular में paroxysmal था, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, गैप में नहीं आ रहा, कंटिन्यूअस आ रहा है। So supraventricular tachycardia, if more heart rate with irregularity, it is called atrial fibrillation. Supraventricular tachycardia, because of the ectopic pacemaker, because of the high level of the impulse generation, but if it is regular, it is called atrial flutter। यानी कि यहाँ पे आप अगर देखो
यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो एक पी वेव, दूसरी पी वेव, फिर यहाँ एक पी वेव या दो पी वेव, तो हर दो पी वेव के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? यू आर सीइंग द QRS complex. This is called 2:1. Sometimes it is called 3:1. When every 3 P wave leads to one QRS complex, it is called what it is called? It is called 3:1 or 4:1. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2:1 भी हो सकता है 3, मगर अब यहाँ पे एक और काम की बात क्या है कि हार्ट रेट तो बहुत तेज है, मगर हार्ट रेट तेज होने के बावजूद आपको जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि ये देखो दो QRS के बीच में जो गैप है वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि रेगुलर है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? ऑल्दो अच्छा हार्ट रेट तेज हो जाएगा, जब हार्ट रेट तेज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, मगर ड्रॉप करने के बावजूद वो एक लेवल पे रहेगा कि भाई अगर उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90-60 चल रहा है तो 90-60 चलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह इरेगुलर नहीं होगा। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मैंने बताया आपको, मैंने आपको बंडल ऑफ केंट के बारे में, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में बताया, मैंने आपको साइनस टैकीकार्डिया के बारे में बताया। We talked about atrial fibrillation, that supraventricular tachycardia if it is irregular, and if supraventricular tachycardia is regular with after every 3 P waves we have SVT और ATVM। क्या फर्क है? बेसिकली SVT को अगर आप गौर से देखो तो SVT में एक नुकसान है, देखो ये थोड़ा सा जो मैंने यहाँ बताया था कि SVT की जो एक्टोपिक पेसमेकर है वो बीट कर रहे हैं, और बीट करते करते कभी कभी उनकी बीट QRS के साथ आ जाती है तो बिजार शेप बन जाते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ भी एक पी या दो पी नजर आएंगी तो बहुत ज्यादा फर्क कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फर्क आपको मिलेगा कि यहाँ पे थोड़ी बिजार शेप आपको पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगी, जबकि एट्रियल फ्लटर के अंदर इट इज रेगुलर। अगर दो पी वेव के बाद आ रहा है तो दो के बाद ही आ रहा है, तीन के बाद आ रहा है तो तीन के बाद आ रहा है, कोई पी वेव फॉल नहीं करेगी QRS के ऊपर, कोई पी वेव QRS के ऊपर फॉल नहीं करेगी, जबकि यहाँ पे कहीं QRS के ऊपर फॉल कर सकती है। So there is a very little difference. The difference is if supraventricular tachycardia very irregular, आप easiness के लिए it is called atrial fibrillation. If supraventricular tachycardia when the P waves are fall on the QRS complexes and after every P wave there is a QRS complex, so no difference, after every P wave there is a QRS complex, sometimes P wave fall on the QRS complex, which is called paroxysmal supraventricular tachycardia. But if after every 2 P wave or after every 3 P wave when there is QRS complex और irregular हो तो हम इसे कहेंगे atrial flutter। ठीक है, तो SVT में और इसमें दो फर्क मैंने बताया, हर P के बाद QRS फॉलो करेगा SVT में और ऐसा atrial flutter में नहीं है, 2 या 3 के बाद करेगा। P वेव कभी कभी फॉल कर सकती है QRS पे, ऐसा एट्रियल फ्लटर में नहीं है, QRS अलग होगा, P वेव अलग बनेगी, ये दो डिफरेंस है। अच्छा जी, ब्रेडिकार्डिया, ये आ गया साइनस ब्रेडिकार्डिया, मींस द प्रॉब्लम इज इन द साइनस नोड, दैट द साइनस नोड इज बीटिंग ऑन अ लेस बीट। अब क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? इसे कहते हैं साइनस नोड इस्कीमिया, या इसका दूसरा नाम है सिक्स साइनस सिंड्रोम। मींस कि साइनस नोड जो है वो आपकी अगर इस्कीमिक हो गई है और इस्कीमिया की वजह से साइनस नोड सही बीट नहीं कर पा रही है तो उसकी वजह से उसका बीटिंग रेट कम हो जाएगा और आपका हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस देन 60। तो हमेशा हार्ट रेट जब लेस देन 60 हो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। सो हार्ट रेट इज लेस देन 60, और जब हार्ट रेट लेस देन 60 हुआ, जब ऐसे नोड कम डिस्चार्ज कर रहा है तो वेंट्रिकल भी कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गैप्स क्या हो जाएंगे बिटवीन QRS कॉम्प्लेक्सेस, ये बढ़ जाएंगे गैप्स आपके। ये देखो, ये आपका गैप बढ़ गया, ये आपका गैप बढ़ गया, आपका PR इंटरवल तो नॉर्मल है, ये PR इंटरवल तो नॉर्मल है आपका, मगर आपका गैप क्या हो गया? दो QRS के बीच में बढ़ गया। तो इसको पहचानने की आसान है, एक तो रेगुलर, हर P के बाद QRS फॉलो करेगा, और दो QRS के बीच में गैप आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका हार्ट रेट लेस देन 60 होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम इज नॉट एनीवेयर, प्रॉब्लम इज जस्ट
that the beating rate is less. अब ये भी ब्रेडिकार्डिया ही है, मगर इस ब्रेडिकार्डिया में क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, आप आराम से देखो, ये P और ये QRS, ये हो गया PR इंटरवल। इसमें आपको PR इंटरवल कितना नजर आ रहा है, मुझे कोई बताएगा या इसमें बता दे? ये P और ये QRS, हाउ मच? काउंट कर लो, एक बड़ा बॉक्स 0.2 और ये 4 छोटे बॉक्सेस। हाँ, 2 बड़े बॉक्सेस आ गए हैं, तो 0.2 के 2 बड़े बॉक्सेस आ गए हैं, तो 0.4 सेकंड्स। और नॉर्मल हमारा PR इंटरवल होता है 0.12 से 0.2 सेकंड्स तक। यहाँ पे आ गया है आपका 0.4 के करीब, तो आपका PR इंटरवल बढ़ गया है। इससे क्या पता चला? व्हाट डज इट मीन? SN नोड डिस्चार्ज इम्पल्स, बट दिस इम्पल्स reaching ventricle very late. SN node discharge impulse, but this impulse reaching ventricle very late. Yes, late conduction. Good. Why there is late conduction? Why there is late conduction? It means oxygen supply is decreased. Yes. Which organ? Which part? AV node. It means due to slight ischemia of AV node, the conduction is very slow, and that is why the impulse reaches late. But in this condition, the heart rate is not affected. When the heart rate is not mostly affected, so we can say that it is not a dangerous condition right now. The heart rate is not very much affected. This you can see. Could it be due to any disease? Yes, the disease affecting the area involving the AV node, it could be. I don't remember right now. So, only and only sign is longer PR interval is first degree heart block. The word shows block means there is a block. Blockage where? In the AV node. When the blockage is in the AV node, it means when the blockage is in the AV node, it means the impulse is delaying. When the impulse is delaying, it means the QRS complexes will be little bit late. So it's called first degree heart block. Here you can see the PR interval are, here you can see, I can show you one thing. You can see here, this is PR interval. It is normal a little bit larger, then this is another PR interval. It is a little bit more larger, then it is another PR interval. It is little bit more larger, and then you see here there is no QRS. Means क्या हुआ कि पहले PR बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, अब PR इंटरवल इतना बढ़ गया कि एक P जनरेट हुई, वो डिले हो गई और वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंची, पीछे से दूसरी P आ गई। ये देखो, पीछे से दूसरी P आ गई, ये 1 और ये दूसरी आ गई, और उसकी वजह से आपका वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो पहुंच गई। So in this the PR interval is lengthen and until the beat is dropped. And when the beat is dropped, it means there is no QRS complex. So अब क्या होगा? Heart rate slow होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको irregularity नजर आना शुरू हो जाएगी कि भाई यहाँ पे जो है वो PR इंटरवल थोड़ा सा, यहाँ पे PR इंटरवल थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पे आपकी बीट ही नहीं गई, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल हो गया। तो इस तरह आपकी क्या होगा? आपकी सर्कुलेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी इरेगुलर होगी, कभी कभी यूजुअली नॉर्मल होती है। ब्रेडी होता है, ब्रेडी क्यों? कि भाई हर 3 बीट 4 बीट के बाद एक बीट मिस हो रही है। सो इसमें होता है लेंथन until the beat is dropped. This is called second degree heart block type 1. इसे कहते हैं टाइप 1। क्या कहते हैं? टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बीट ड्रॉप हो रही है,
मगर फर्क क्या नजर आ रहा है? किसी को कोई फर्क नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे भी एक बीट ड्रॉप हो गई, यहाँ पे भी एक बीट ड्रॉप हो गई, बट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द लास्ट वन एंड दिस वन? व्हाट इज द डिफरेंस? पी आर इंटरवल का डिस्टेंस सेम है, सडनली पी के बाद क्यू जनरेट नहीं होती और वो भी फंस जाती है एवी के अंदर सडनली, वो पी क्या हो जाती है? फंस जाती है। मींस सही चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़ नहीं रहा, ना पी बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। पी आर इंटरवल नॉर्मल चल रहा है। देखो इसे लिखा है कि पी आर इंटरवल इज नॉर्मल ऑन कंडक्टिंग बीट्स, मगर अचानक से पी के बाद क्यू आर एस ड्रॉप हो गए और जिस पी के बाद क्यू आर एस ड्रॉप हुई वो पी फंस गई, और उसकी वजह से क्या हुआ? जब पी के बाद क्यू आर एस ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? आपका हार्ट रेट स्लो हो गया, जिसे कहते हैं मोबिट्स टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपकी बीट ड्रॉप होगी। फर्स्ट डिग्री में कुछ नहीं होगा, सिर्फ पी आर इंटरवल बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम विद द हार्ट रेट। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि पी आर इंटरवल बढ़ते 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 एक बीट ड्रॉप कर जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड डिग्री का टाइप 1, और अचानक एक बीट ड्रॉप कर जाएगी तो सेकंड डिग्री का टाइप 2। थर्ड डिग्री भाई बहुत आसान है, पी जितनी भी जनरेट करवा दो, पी जितनी भी जनरेट करवा दो, क्यू आर एस उस पी के बाद जनरेट नहीं होगा, बल्कि क्यू आर एस खुद अपनी मर्जी से जनरेट होगा। क्यों? कि नाउ ए वी इज इफ और इंटरवल नॉट चेंजिंग सो इट मस्ट बी रेगुलर रिंग। मैं समझा नहीं क्वेश्चन। इफ और इंटरवल, अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू कैन राइट इट अगेन। So if any condition when there is complete AV ischemia or complete AV dissociation, in that condition the P waves are generating but no P wave is reaching to the ventricle, and the ventricle suddenly stops working because there is no P wave reaching to the ventricle, and there is no P wave reaching to the ventricle, it means ventricle contract नहीं करेगा और हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ऐसी कंडीशन बहुत डेंजरस होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी जब पी नीचे नहीं पहुंचती वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल स्टॉप हो जाता है, हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, स्पेशली द ब्रेन, और जब हमारे ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन रुकती है तो बंदे को फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, a condition in which there is third degree heart block means complete AV dissociation, means complete AV ischemia, no P wave reaching to the ventricle, it means no ventricular contraction, and when there is no ventricular contraction there is a decreased blood supply to the brain, and this is called strokes Adams syndrome। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। कभी कभी कुछ लकी पीपल होते हैं, और जब वो लकी पीपल होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद परकंजी फाइबर जो है वो बीट करना शुरू करता है। अब नुकसान ये होता है, फायदा तो हो जाता है कि बंदे को ब्लड सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचना शुरू हो जाती है, पर नुकसान क्या होता है कि एट्रिया अपनी बीट पे जनरेट करेगा, वेंट्रिकल जो है वो अपनी बीट पे जनरेट करेगा, और वेंट्रिकल का रेट बहुत स्लो हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ बीट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में जाएगा। If the PI interval is same throughout the 2 degrees, second degree, so rhythm should be regular or one. No, it is irregular because जो बीट मिस होती है उसकी वजह से irregularity आ जाती है, और वो बीट कब मिस होगी nobody knows. Sometimes this beat miss after 3 beats, sometimes this beat after 2 beats. Okay. So complete AV dissociation is a condition in which there is a complete AV ischemia. Due to complete AV ischemia, there is no P wave reaching to the ventricle. When there is no P wave reaching to the ventricle stops working, and it leads to
decreased blood supply to the brain, and person may go into fits or seizures. This is called stroke-Adams syndrome. Suddenly or luckily, the Purkinje system starts generating, or any part of the ventricle starts generating impulses. But here there is no synchronicity, there is no synchronous in between the atrium and ventricle. Atrium अपनी बीट पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ventricle अपनी बीट पे करेगा, दोनों एक साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे atrium और ventricle का ब्लड मिक्स हो जाएगा और लेस ब्लड जाएगा आपके aorta पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है. बट इस कंडीशन में पर्सन may survive but very difficult. So ये ब्रेडी एरिथमिया थे. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की पिक्चर देख लो. जंक्शनल टैकीकार्डिया. अब आगे हम जंक्शनल टैकीकार्डिया. The word shows junctional. What is the meaning junctional? Can this conduction, sir, because of the complete heart and ectopic factor they come. नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो. बिकॉज ऑफ द कंप्लीट हार्ट CHP टॉपिक पेज में दोबारा लिखो या मुझे उस पर मैसेज करो. जंक्शनल टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? जंक्शनल टैकीकार्डिया का मतलब है AV नोड इंपल्स जनरेट करना शुरू कर दे. जंक्शन में रिलेटेड टू गैप जंक्शन इन द सेल नहीं, ये है जंक्शनल मींस AV नोड. और इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे नोड अपनी बीट जनरेट कर रहा है, इज अ फॉर्म ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर. यस, यू कैन से. मगर इसमें अब क्या होगा, पी वेव इन्वर्टेड होगी. क्यों भाई पी वेव इन्वर्टेड क्यों बनेगी मेरे भाई? देखो मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, ये यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा और ये पीछे जाएगा. जब पीछे जाएगा तो पहले इम्पल्स यूं आ रहा था तो पी वेव ऊपर बन रही थी. अब इम्पल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पी वेव क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी. रिट्रोग्रेड भी बन सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है. शॉर्टेंड होगा पीआर इंटरवल. क्यों? बहुत करीब है, एवी से निकला सीधा वेंट्रिकल में घुस गया, तो इसका पीआर इंटरवल शॉर्टेंड हो सकता है. सो हार्ट रेट तेज होगा क्योंकि अब एवी नोड या जंक्शन जो है वो ज्यादा तेज बीट जनरेट कर रही है और जो है वो वेंट्रिकल तक पहुंच रहा है. सो जंक्शनल टैकीकार्डिया लुक्स लाइक दिस. अभी देख सकते हो, ये देखो पी वेव एब्सेंट है. सर इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक do ventricles generate their own impulse or by AV? No, impulse generate by the ventricles. That's why when the P wave is not reaching, but still the person alive because the ventricles are beating on their own beat because of the pacemaker generated in the ventricle. अब come here, time less है हमारे पास. So junction में देखो आपको P wave या तो inverted मिल रही है. तो टाइम खत्म हो गया सर. आगे सर मैं मंजुम की क्लास है, वो भी घर से लेंगे. अच्छा चलो ठीक है. चलो बेटा मुझे क्वेश्चंस भेजो और ये मैं स्लाइड पूरी भेज रहा हूँ. आगे की स्लाइडें भी चेक करो. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे क्वेश्चन पूछो. स्लाइडें आगे की आसान है. अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे इसको बताओ, तो फिर मैं उसको आपके व्हाट्सएप के उस पर हल करता हूँ. मगर प्लीज ये स्लाइड पूरी पढ़ो क्योंकि आगे 8-10 स्लाइड रह गई. ठीक है, ओके मैं शेयर कर रहा हूँ.